गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर एवं निष्कर्ष आगे विस्तार से बताया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? चड्ढा समिति जिसने मलेरिया और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं पर महत्वपूर्ण सिफारिशें की, किस वर्ष में नियुक्त की गई थी? तो ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1968। प्रश्न संख्या 2 स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति को वैकल्पिक रूप से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए करतार सिंह समिति, ऑप्शन बी मुदालियर समिति, ऑप्शन सी भोर समिति, ऑप्शन डी मुखर्जी समिति। प्रश्न संख्या 3 कपास के रेशे की धूल के लंबे समय तक सांस लेने से आमतौर पर कौन सी फेफड़ों की बीमारी होती है? ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी फार्मर्स लंग, ऑप्शन सी बिस्मिनोसिस, ऑप्शन डी बगासोसिस। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? अस्बेस्टोसिस को किस प्रकार की बीमारी के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्गीकृत किया जाता है? जल जनित रोग, व्यावसायिक रोग, वायु जनित संचारी रोग, भोजन जनित रोग। प्रश्न 5 अत्यधिक ठंडी कार्य स्थितियाँ विशिष्ट व्यावसायिक बीमारियों का कारण बन सकती है। कौन सी स्थिति सीधे अत्यधिक ठंड के संपर्क में आने के कारण होती है? ऑप्शन ए व्यावसायिक मोतियाबिंद, ऑप्शन बी खनिका निस्टागमस, ऑप्शन सी पैनसाइटोपेनिया, ऑप्शन डी फ्रॉस्ट बाइट। अब हम एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर एवं निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। तो जैसे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर ऑप्शन बी 1963 है। तो इसमें से चड्ढा समिति की स्थापना 1963 में भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए की गई थी, विशेष रूप से मलेरिया उन्मूलन और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत करने के लिए। चड्ढा समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और मलेरिया के प्रकोप से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बेहतर निगरानी प्रणालियों सहित एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव रखा। चड्ढा समिति ने ही राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की नींव रखी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। प्रश्न 2 का उत्तर डी है, जैसे मुखर्जी समिति। करतार सिंह समिति इसका गठन 1973 में किया गया था। इसने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजनाओं के लिए सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित किया था। अब नेक्स्ट समिति के बारे में यानी कि मुदालियर समिति के बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना था, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित
करना था। भोर समिति, इसका गठन 1946 में किया गया था, यानी भारत की स्वतंत्रता से पहले किया गया था। इसमें से एक ऐसी कमेटी है जिसे हम भोर समिति कहते हैं, जिसका गठन स्वतंत्रता से पहले किया गया था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसने भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की नींव रखी। अब हम प्रश्न 2 का जो उत्तर डी है, मुखर्जी समिति, उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके बारे में जानेंगे। तो मुखर्जी समिति, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति को व्यापक रूप से मुखर्जी समिति के रूप में जानी जाती है। इसने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच में असमानताओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की योजना बनाने और प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे और जो भी प्रश्न है उससे हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।